कैलकुलेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि एक होते हैं इंटीग्रल पार्ट, दूसरे होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट होता है पॉइंट से पहले वाला और फ्रैक्शनल पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला। कहता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर दैट इज एनालॉगस टू साइंटिफिक नोटेशन। यानी हमारे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं वो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक जो है वो कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन की, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है मेंटिसा, दूसरा होता है एक्सपोनेंट। Therefore the storage area is divided into two sections। कि भी हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट का एरिया होता है, जो सेल होता है जहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करनी होती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, वो भी दो हिस्सों में, दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। वन फॉर द मेंटिसा, एक में मेंटिसा स्टोर किया जाता है और दूसरे में एक्सपोनेंट स्टोर किया जाता है। अब ये हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन थी, इसमें ये वैल्यू को हम मेंटिसा कहते हैं और मल्टीप्लाई 10 के बाद जो इस 10 की पावर है इसको हम इसका एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि एक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम नॉर्मली वर्किंग कर रहे होते हैं, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया होता। अब कहते हैं बट we don't express the exponent as a power of 10, rather the letter e or e is used to separate the exponent from मेंटिसा। अब बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर तो हम 10 को रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इस 10 की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम उसकी जगह पे e को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होती है या रिप्रेजेंट हो रही होती है, और मैथमेटिक्स के अंदर तो हम यही फार्मूला रखते हैं। कहता है देयर आर 3 फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह की डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। अब फ्लोट की बात करें तो फ्लोट 4 बाइट्स की होती है और प्रिसीशन डिजिट्स कहा जाता है। प्रिसीशन बेसिकली कहा जाता है एक्यूरेसी को। तो अब पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स इंक्रीज होती जाएंगी उतनी एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी, उतनी प्रिसिशन इंक्रीज होती जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना प्रिसाइज करना, तो प्रिसाइज से वर्ड प्रिसिशन निकला। तो प्रिसाइज का मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप जो है उसके अंदर 4 बाइट्स होती हैं, 4 बाइट्स, और उसमें से 6 डिजिट्स जो हैं वो हमारी यूज होती हैं प्रिसीजन के लिए। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद हम 6 डिजिट्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डबल की बात करें तो डबल के अंदर 8 बाइट्स होती हैं और प्रिसीजन जो है वो पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक जाती है। और लॉन्ग डबल के अंदर 10 बाइट्स होती हैं, प्रिसीजन जो है वो 19 डिजिट्स तक जाती है। तो ये हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज हैं कि भी 10 की पावर -38 से लेके +38 तक, 10 की पावर -308 से लेके 10 की पावर 308 तक, और 10 की पावर -4932 से लेके 10 की पावर +4932 तक हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ये रेंज हमारे पास फ्लोट की है, ये दूसरी रेंज हमारे पास डबल की है और फिर लॉन्ग डबल की है।